श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका था, क्यों? इसके कुछ प्रमुख कारण थे। दोस्तों, कई बार हमारे मन में विचार आता है कि महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता, कितना अच्छा होता अगर पांडवों ने द्यूतक्रीड़ा यानी जुआ नहीं खेला होता। फिर कुछ लोगों का यह मत भी है कि आखिर युधिष्ठिर और पांडव भाइयों के प्रिय मित्र होने के बाद भी श्री कृष्ण ने उन्हें जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। महाभारत कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने कई कारणों से युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका था। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, इसके बारे में लिए विस्तृत से जानते हैं। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, जब भी महाभारत की कहानियों का चित्र किया जाता है तो द्रौपदी के चीरहरण की घटना के बारे में सबसे ज्यादा बातें की जाती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि द्रौपदी चीरहरण में सबसे बड़ी गलती करने वाले द्रौपदी के 5 पति यानी पांडव भाई थे। पांडवों ने न ही जुआ यानी द्यूतक्रीड़ा में भाग लिया होता और न ही द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता और न ही द्रौपदी को अपमान सहना पड़ता। इन सभी काश वाली भावनाओं से परे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब श्री कृष्ण पांडवों से इतना लगाव रखते थे तो उन्होंने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। आइए जान लेते हैं इसका क्या कारण था। दोस्तों, श्री कृष्ण युधिष्ठिर और बाकी पांडवों से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन श्री कृष्ण हर मनुष्य के कर्म करने का अधिकार नहीं छीन सकते थे। द्यूतक्रीड़ा यानी जुआ खेलने का निर्णय युधिष्ठिर ने लिया था। युधिष्ठिर ने निर्णय लेने से पहले श्री कृष्ण से इस बारे में सलाह नहीं ली थी। अगर पांडव श्री कृष्ण से सलाह लेते तो श्री कृष्ण पांडवों को द्यूतक्रीड़ा खेलने से मना कर देते। दोस्तों, युधिष्ठिर को धर्मराज माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म कर्म का बहुत ज्ञान था। युधिष्ठिर कभी असत्य भी नहीं बोलते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर द्यूतक्रीड़ा जैसे अधर्म से भरे खेल को धर्म का आधार बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नहीं सोचा कि अगर कोई सज्जन बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम भी बुरा ही निकलता है। दोस्तों, युधिष्ठिर ने जब द्यूतक्रीड़ा का खेल खेलने का निर्णय लिया था तो उन्होंने युधिष्ठिर ने इसके लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाई। युधिष्ठिर को द्यूतक्रीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन ने इस खेल को जीतने के लिए शकुनी की मदद ली। दोस्तों, युधिष्ठिर को पता था कि द्यूतक्रीड़ा बुरा खेल है, इसलिए युधिष्ठिर को डर था कि कहीं श्री कृष्ण को पता न चल जाए कि युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई जुआ खेलने वाले हैं। युधिष्ठिर को अपनी छवि की चिंता भी थी कि श्री कृष्ण उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे कौरवों के साथ सभा में विचार विमर्श करने वाले हैं, इसलिए सभा में बिना बुलाए न आए। यही कारण था कि द्रौपदी के पुकारे जाने पर ही श्री कृष्ण सभा में आए। दोस्तों, कौरव और पांडव के बीच के तनाव ने प्रजा और संपूर्ण राज्य में नकारात्मकता फैला दी थी, इसलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था। श्री कृष्ण अगर युधिष्ठिर को द्यूतक्रीड़ा खेलने से रोक देते तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म लेने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। महाभारत पूरी तरह से द्यूतक्रीड़ा से जुड़ी हुई थी। इसकी अनेक कथाएं अनेक प्रकार, जिसमें से कुछ कथाओं का वर्णन हम आप लोगों तक पहुंच चुके हैं और ऐसे ही अन्य कथाओं का वर्णन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।